लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त 2022 भारत का 76वां इंडिपेंडेंस डे। सभी को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप ये जो आज का 75 वर्ष कंप्लीट करके 76वें वर्ष का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हर घर तिरंगा। एक की बात याद रखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, 29 मई 2022 को मैंने मेरे इंटरव्यू में, और उसके पहले 2022 के फरवरी से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी आर्थिक संकट में जा रहे हैं। हम बहुत बड़े आर्थिक संकट में जा रहे हैं। इस पे कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि आप समझिए, मीडिया क्या चलाती है? प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग है। आप लोगों को प्रोग्राम किया जा रहा है। इसको MK अल्ट्रा कहा जाता है, माइंड कंट्रोल। MK अल्ट्रा एक ही चीज को हैमरिंग कर करके इसको आपके दिमाग में थोपाया जाता है, प्रोपोगंडा चलाया जाता है, जब तक आप उस क्राइसिस में जाके खड़े नहीं हो जाते हो। क्योंकि इनकी जो एनर्जी आती है वो फियर फैक्टर से आती है। आपने देखा होगा, कल का एक क्राइम होता है फियर फैक्टर। तो ये जो फियर फैक्टर जो है ना, उनको एनर्जी देता है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। 369, तो सब कुछ जो है वो एनर्जी है। तो ये जो आपको लगता है कि आपका कल की आ रहा है, तो आपका जो कल की आ रहा है वो भी तो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आपका पॉजिटिव एनर्जी, आपका नाम, आपका जप, आपका तप, आपकी डिवोशन, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वो उसको स्ट्रांग बनाएगी। और वही आपका फियर फैक्टर, आप जब फूड क्राइसिस में जाओगे, इकोनॉमी क्राइसिस में जाओगे, तो कली जो स्ट्रांग बनने वाला है, लूसीफर जो स्ट्रांग बनने वाला है, वो क्यों बनने वाला है? क्योंकि उतनी एनर्जी उसको मिलने वाली है। हाँ? उतनी एनर्जी उसको मिलने वाली है। चलो ठीक है, मान लिया आपने, आपको नहीं मानती ये चीज, तो भाई सब 15 अगस्त की क्यों डेट चुनी गई? वो एक और 5-6 होता है। क्योंकि ये जो किया गया है, रॉकफेलर रॉकफेलर के जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटेन के रानी के साथ में, 1919 में, 1919 में, गोल्डन एग्रीमेंट ऑफ गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉकचाइल्ड एंड द क्वीन एलिजाबेथ। गूगल सर्च कर लेना। मैं आपको हिंट देता हूँ, मेरे हिंट के बाद में ना फिर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उसको बड़े बड़े लंबे लंबे आधे आधे पौन पौन घंटे के ग्राफिकल वीडियो आपको डाल देते हैं, और आपको लगता है वाह क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमको, क्या इन्फॉर्मेशन दी इस क्या नाम है उसका, जैक और जूक कुछ तो भी है। अरे बंदा, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, कहीं से सुनसान के उधर के वीडियो सुन के अगर वीडियो डालता है, भाई तुझे पता है क्या इल्यूमिनाटी क्या है, फ्रीमेसन क्या है, न्यूमरोलॉजिकल वो कैसे काम करते हैं? हाँ? कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। सिर्फ कहीं से उठाए हुए वीडियो सुन लेने के आधे अधूरे, और उसी पे तुम आहा 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 ग्राफिकल दिखाया। लेट इट बी। बहुत झंडे लगे हैं, देखिए हर घर पे आपको एक झंडा दिखेगा, बहुत सारे झंडे लगे हैं। मेरा रेगुलर रिव्यू ले लेता हूँ मैं। कई सारे झंडे कई लोगों ने घर पे लगाए हैं। तो भाई साहब, अब मुझे बताओ, आगे जाके ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन आपके घरों में दस्तक देगा। आज मैं दही लाने गया था, आज सोमवार है, श्रावणी सोमवार, तो दही लाने गया था। जो दही की बैग चूतिया
बावले हो गए यार लोग, क्या गाड़ा चला रहे, कैसे चला रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रेक मारने के लिए एक जन राजी नहीं है, एक जन राजी नहीं है ब्रेक मारने के लिए। अगर आपको दिखेगा मेरे मिरर पीछे साइड में एक अभी ओवरटेक कर रहा है मेरे को, तो सामने गाड़ी लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी है, ओवर ये देखो ओवरटेक, क्या नवाब बाप शूज, एक साइड से शूज है ना, इस राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा है, इसको बोलते हैं कॉकटेल पार्टी। कल अगर टूट गई होती फिर क्या करेगा, किसको रखेगा, शिवसेना को रखेगा, राष्ट्रवादी को रखेगा। अच्छा शिवसेना चली गई, झंडा भी अब जाएगा एकनाथ शिंदे के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जो आए नए वाले वो बीजेपी के हैं। अब इन्होंने व्यवस्था को भी बांट लिया, इन्होंने खरीद लिया न्याय व्यवस्था को भी, अच्छे अच्छे पदों पे उनको प्रॉमिस करके उनको बिठा दिया है। और तुम क्या करोगे, ताली ठाली झंडे बिंडे गाड़ते रहोगे, बस तुम्हारी जिंदगी यही तक सीमित है और कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी में। कल मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, स्टेट वाइज जितने ग्रुप बने हैं अब तक, उन ग्रुप में उन स्टेट से मेरे साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, उसका नंबर मेरे पास था, इसीलिए एक दो या फिर जितने भी बंदे थे उनको मैं ऐड करके वो ग्रुप्स बनाए। जब तक मेरे पास किसी भी स्टेट्स का कोई एक भी बंदे का अगर नंबर नहीं होगा तो मैं वो ग्रुप उसको ऐड उसको डाल के, कम से कम 2 मेंबर तो भी लगते ग्रुप बनाने के लिए। तो इसलिए जो भी अभी कर्नाटका का, आंध्रा का नहीं है, सीधा मतलब है। तो जितने भी ग्रुप बने हैं सभी ग्रुप्स का मैंने एडमिन दिए हुए हैं, और उन ग्रुप्स में मैंने कम से कम 4 या 5 ग्रुप्स को मैंने जो सेटिंग है वो प्राइवेट से पब्लिक की है, मगर बाकी के ग्रुप्स है उसकी मैं सेटिंग चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए प्रीमियम पैक मांग रहे हैं। तो अभी जो ग्रुप एडमिन है, जिनको बनाया है ग्रुप एडमिन, वो जाके उसकी कर दीजिए। और कुछ नियम पहले बोल दूं, जो नारी शक्ति ग्रुप है, नारी शक्ति ग्रुप में कोई भी जेंट्स जाएगा नहीं, ये पूरी तरह से नारी शक्ति ग्रुप है। उसमें अगर कोई जेंट्स वहाँ पे जाता है, मैं सच बोलता हूँ, तो मैं पब्लिकली पोस्ट कर डालूंगा उसका नाम। ये फालतू धंधे तुम उधर उधर तुम्हारे बाकी की इसमें करते रहो, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ रहना है, तो इथिक्स और प्रैक्टिकल जो है रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, वरना मेरे से जुड़ने से उपकार नहीं किया मेरे ऊपर, भाग जाओ यहाँ से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं देना है महिलाओं को, वो नारी शक्ति ग्रुप स्पेशली जो है महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए है। स्टेट वाइज ग्रुप में स्टेट वाइज ही ज्वाइन करना, मैंने जिनको मराठी, हिंदी, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कि अपने स्टेट के ग्रुप में, अपने स्टेट के ग्रुप में ही ज्वाइन कीजिए। गुजरात के आदमी भी महाराष्ट्र में ज्वाइन करने का कोई ये नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप बने हैं, ये ग्रुप बने गए इसलिए कि आपके स्टेट्स के लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे जो हो रही है अपडेट्स इन आंदोलन की हो या फिर है कि कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है। मगर कुछ गधे बड़े बड़े यहाँ पे, अब तुमको बुरा लगे तो लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम अगर ऐसे हरकत करोगे तुम गधी हो। सॉरी। बस रैलियां निकाल रहे, ऐसे रैलियां निकालते रहो गाड़ियों पे, कुछ नहीं होगा जिंदगी में तुम्हारे। बस रेडी रहो अगले इन्फ्लेशन के लिए, अगली महंगाई के लिए रेडी रहो। तुम्हारा कट गया है, तुमको पता नहीं है क्या। आज मेरा मूड नहीं है गाली देने का, आज 17 दिन है। मामू क्या बोल रहे हैं? मामू 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, ये ताकत इन सालों ने, और ये एकता की बात कर रहे हैं, प्राण है, नागरिकों का कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य है। तेरा क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सपने बड़े होते हैं, ये देखो, ये अनपढ़ लोग यहाँ पे बैठ के खड़े होके पूल पे फोटो निकाल रहे हैं। काल की ये देखो, पहली प्रभात में देख रहे? करना होगा कि हमें भारत को ये अनपढ़ एजुकेटेड अनपढ़ है, ये विकसित देश बनाना है। बच्चों को लेके खड़े हैं। आज जब हम उस काल क्या की शर्म पहली करो प्रभात यार। है, तो हमें इस 25 साल में ये है मोदी, बना के रहना है।
अपनी ये है आंखों के सामने। आंखों और के जो 20, सामने। 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है, हाँ। मेरे देश के नौजवानों, जवानों जब वोटिंग देश की तुमने। आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के उपयोग होंगे। मतलब आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल। मेरे को गणित नहीं समझा, आज के 20 साल के बच्चे जो 25 साल बाद वो 45 के होंगे, तो मोदी साहब 50-55 के कैसे बोल रहे हैं? सुबह सुबह मार के आए क्या? वीड एनर्जी। शपथ लेकर के चल पड़िए, हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा। विकसित होगा, सिर्फ नहीं रहने वाले हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मानव केंद्रित व्यवस्था विकसित करेंगे। अरे यहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रोबोटिक सिस्टम आ रही है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है, मानव केंद्रित का येड़े तुमको येड़ा बना रहा है ये, तुमको गांजे की पुड़ी दे रहा है, तुमको बेवकूफ बना रहा है, जो ये बोलता है कभी नहीं करता है। जाड़े की तेजी की ओर कैसे बढ़े? 10% इथेनॉल लैंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश अपने को पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब प्रतिभा को भाषा के बंधनों में कैद नहीं रहने दिया जाएगा। हमने देखा है कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाते हैं। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। ओहो। हमारे देश के हर अरे भाषा पे वो कैसे देखते हैं? वो भाषण नहीं दे रहा है दादा दादा, वो आपको वार्निंग दे रहा है, मानव केंद्रित का नहीं, मानव को ही नहीं रखने वाला हो केंद्र में। आप इस कोड लैंग्वेज को समझो यार, तुम लोग समझते नहीं हो। तो मेरा उसने बोल दिया हाँ भाषण दे रहा है, अरे येड़े गधे हो, तुमको समझा नहीं है, वो वार्निंग दे रहा है। हिंदू खतरे में है, अरे हिंदू खतरे में आने वाला है। ये पनीर टिक्का लगा के, है कितने मुस्लिम? 22 करोड़। है कितने हिंदू? हिंदू कितने हैं? 118 करोड़। खतरे में कौन है? 128 करोड़ वाला हिंदू खतरे में है, क्योंकि 128 में से लगभग 80 करोड़ हिंदुओं ने टीका लगवा लिया है, 22 करोड़ मुस्लिमों से हार्डली 5 या 6 करोड़ मुस्लिमों ने टीका लगवाया है। तो असली खतरे में कौन है? हिंदू खतरे में है। तुम लोगों को समझा नहीं, हम समझा समझा के थक गए, तुम लोगों को समझा नहीं। अब जिन्होंने हर घर तिरंगा लगाया है, हर घर झंडा, झंडे के नीचे क्या आता है? डंडा। तो अब तुम्हारे क्या लगने वाला है गाड़ पे? डंडा। ये कोड लैंग्वेज है भाई साहब, आपको नहीं समझती है, आपको नहीं। अरे वो बोलता है आपको कि मैं तुम्हारी ठोकने वाला हूँ। गाड़ पे डंडे, तुम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। ठोकने के बाद बोलते बहुत जोर से लगी यार। बहुत जोर से लगी। मोदी थोड़ा नरम मारा करो यार। बच्चों तक नहीं छोड़ा यार उसने, 12 साल के बच्चों तक ठुको। उनकी मौत का उसको गम न पछतावा, क्योंकि इनको चाइल्ड सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनमें। आपको अभी नहीं समझेगा, जब कैलाश जाओगे, कैलाश भी नहीं जाओगे, पनीर टीका लगवा लिया है, मार्को 20 लगवा है तुमने, तुम नरक ही जाओगे। तुम्हें तो कैलाश भी नहीं नसीब है और ना स्वर्ग नसीब है। ये लिख के लो मेरे से, तुम्हारे जो भी धर्मगुरु होंगे ना, जाके उसको बोल दो डॉक्टर जगदाय ने बोला है कि हमें स्वर्ग भी नसीब नहीं होने वाला है और ना ही कैलाश में हमें जगह मिलने वाली है, हम कैलाशवासी भी नहीं होने वाले हैं। अगले जन्म में क्या बनोगे? नरक पुत्र। अगला जन्म तुम्हारा क्या रहेगा? तुम बनोगे नरक पुत्र। ये वर्डिंग शब्दशः लीजिए भला, ये कहिए इमेजिनरी और हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये शब्दशः बोल रहा हूं मैं। अगला जन्म तुम्हारा नरक पुत्र के तौर पे और कहीं तो भी हो जाएगा। आगे ले लेता हूँ थोड़ा पार्किंग पे। तो बस आज का, अब तक का, माधुरी जी अभी स्वतंत्र, मदुराई जी अभी स्वतंत्र नहीं मिला है। अब नेक्स्ट, अब तो स्वतंत्र भी, ये नया स्वतंत्र संग्राम है, ये नया भारत का नया महाभारत है, ये महाभारत 2.0 चलने वाला है। क्या पता किसको डैमेज करेगा, क्या करेगा, देखेंगे अब। होप सो, देखिए जो जागा था वही बचने वाला है। हाँ,
आपसे फिर से रिक्वेस्ट, आप हमें सपोर्ट, आप ग्रुप बने हैं, अब सोशल एक्टिविटीज़ हम थोड़े और बढ़ाने वाले, स्पीड अप करने वाले हैं। आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। 3039391111 अकाउंट नंबर, IFC कोड नंबर है SBIN 00100791। गूगल पे नंबर है +919096289202, और यही मेरा फ़ोन पे भी नंबर है। छत्तीसगढ़ से कल्पना गौंडा जी, ओके, छत्तीसगढ़ से अगर कोई है तो प्लीज़ आप है ना मुझे इस फेसबुक पे एक तो फिर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर मुझे मैसेंजर में डाल दीजिए। आपका नाम सेव करके मैं छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप बनाता हूँ। जो भी ग्रुप नहीं बने हैं जिस स्टेट्स के, आप समझ लीजिए मेरे पास उनके किसी के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। यूपी ग्रुप बन चुका है, रामाकांत गंगवार जी, यूपी ग्रुप बना है, यूपी बना है, मध्य प्रदेश बना है, बिहार बना है, वेस्ट बंगाल बना है, दिल्ली बना है, NCR बना है, महाराष्ट्र बना है, गुजरात बना है, इवन तेलंगाना बना है। यूपी बन चुका है, मध्य प्रदेश बन चुका है, मैंने अभी बोला है, उड़ीसा भी बन चुका है, उड़ीसा का भी बन चुका है, पंजाब का भी बन चुका है, उत्तराखंड का नहीं बना है, मेरे पास नंबर नहीं आया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, बिहार का भी बन चुका है, हिमाचल प्रदेश का भी नहीं बना है। तो प्लीज़ आप उसमें दिए, फेसबुक पे मैंने लिंक भेजी है उसकी, फेसबुक पे मैंने लिंक भेजी है। झारखंड का भी नहीं बना है। मैंने कहा जहाँ से मुझे नंबर नहीं आए मैं कहाँ से बनाऊंगा, मुझे नंबर आएंगे तो उसको सेव करके फिर जहाँ कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए ग्रुप में, तो फिर ग्रुप बनेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे है, मैंने फेसबुक पे डाली हुई है उसकी लिंक्स। इवन अगर किसी कोई अगर यहाँ पे जिनको पता, तो राजस्थान का भी ग्रुप बना हुआ है, अगर किसी का बना हुआ होगा तो कृपया इनको लिंक शेयर कीजिए, जिसने से कमेंट किया है जिस जिस स्टेट्स के लिए, उनके अगर आप है तो अपने ग्रुप में उनको ऐड कर लीजिए। और अगले कुछ दिनों में फिर मैं डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बनाने की प्रोसीजर कैसी रहेगी, क्या रहेगी, वो बताऊंगा सभी को। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागा था वही बचने वाला है, ये लिख के लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो बोला है वो अब तक हुआ है। तैयार हरियाणा का है, पंजाब का ही बना हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। कर्नाटक का ग्रुप नहीं बना है, वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं है। यस, अग्री जी ने लिखा है फॉर फीमेल्स, नारी लेडीज, जो भी महिला है, जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, आपके स्पेशल के लिए एक नारी शक्ति ग्रुप बना है, जिसमें सिर्फ लड़कियां, औरतें, महिला ही रहेंगी, कोई जेंट्स, कोई लड़का उसमें ऐड नहीं होगा। किया तो मैंने याद रखिए, मैं ब्लॉग भी करूँगा। तो मैं फिर मैं बहुत बुरी उछालता हूँ, आपको पता है। बारिश का पानी पी सकते हैं, उसको क्लीन करके, क्लीन बर्तन में अगर आप, अगर आपकी गच आपका छत है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसको धो लीजिए अच्छे से, और वो जो पाइप है उसको भी अच्छे से धो लीजिए, और उसके बाद में आप उसको कलेक्ट करके पी सकते हैं। बारिश का पानी जितना प्योर पानी, सिर्फ इतना ही कि वो उस पर वो ये नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, केमट्रेल्स का पानी नहीं होना चाहिए वो बस इतना ही है। तो चलेगा। प्रशांत कंवर जी, आप यू आर नॉट अ कैपेबल पर्सन, आपका IQ बहुत लो है भाई साहब। आप मेरे यहाँ पे आके वही सवाल रोज करते हो, तो आप उस लेवल के नहीं हो। मैं सीधे मुंह पे बोल देता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, यू आर नॉट दैट कैपेबल ऑफ IQ पर्सन कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे। मेरी बातें समझने के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का IQ होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो किसी भी फील्ड का हो। मगर एक टेक्निकल, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो रहती है वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन होगा, जब भी होगा हम बुलाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देते रहेंगे। तब तक आपका आर्थिक सहयोग, आपका फिजिकल सहयोग जब मांगेंगे तब आना होगा। आइए, जगाइए, जागिए, और झोला छाप को भारत से भागते वक्त आप बिल्कुल देखोगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।